सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फिटर टेक्नो चैनल। तो फ्रेंड्स, हम लोग ITI फिटर टर्नर एवं मशीनिस्ट ट्रेड के लिए 1000 टेक्निकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट किए थे। उस सीरीज का यह चौथा वीडियो है। इससे पहले जो है हम लोग 3 वीडियो में जो है 60 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है 60 क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप लोगों को बता दें, काफ़ी कमेंट आते हैं इस PDF के रिगार्डिंग। तो देखिए, यदि आपको ये PDF चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है यहाँ पर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल में बात कर सकते हैं और वहाँ पर आप लोगों को ये PDF मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पिछले वीडियो में हम लोग जो है 60 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं पिछले वीडियो तक। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो चैनल में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। 61 नंबर में क्या बोला गया है, विच मटेरियल इज यूज टू प्रोटेक्ट स्लिप गेज फ्रॉम रस्ट, यानी स्लिप गेज को जंग से, रस्ट से बचाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। यानी जो है आप लोगों को यहाँ पर स्लिप गेज को जो है जंग से बचाना है, तो आप किसका यूज करेंगे, ऑयल का, केरोसिन का, कूलेंट का या फिर पेट्रोलियम जेली का। तो इसके लिए जो है हम यूज करते हैं पेट्रोलियम जेली का। पेट्रोलियम जेली लगा देते हैं ताकि उसमें जंग वगैरह ना लगे। बाकी उसको साफ करने के लिए केरोसिन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 62 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हाट टाइप ऑफ एब्रेसिव आर यूज्ड इन होनिंग कास्ट आयरन एंड नॉन फेरस मटेरियल। यानी बोला गया है यहाँ पर कि कास्ट आयरन और अलाय पदार्थ, कास्ट आयरन और अलाय पदार्थ की यानी जो है नॉन फेरस मेटल की होनिंग के लिए किस प्रकार के अपघर्षक का प्रयोग किया जाता है। क्या वहाँ पर हम डायमंड का प्रयोग करेंगे, बोरान कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड या फिर एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो इसका 62 का जो राइट आंसर होगा वहाँ पर हम सिलिकॉन कार्बाइड का यूज करेंगे। नेक्स्ट 63 में बोला गया है, विच मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग इज डन इन ए हीटेड साल्ट बाथ। गर्म साल्ट बाथ में कौन सा सरफेस हार्डनिंग की विधि की जाती है। गर्म साल्ट बाथ में क्या फ्लेम हार्डनिंग की जाती है, तो ये तो फ्लेम के माध्यम से, गैस कार्बोराइजिंग, पैक कार्बोराइजिंग या फिर लिक्विड कार्बोराइजिंग। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा 63 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लिक्विड कार्बोराइजिंग को जो है गर्म साल्ट बाथ, हीटेड साल्ट बाथ में जो है किया जाता है। नेक्स्ट 64 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ पर देख लेते हैं, विच की हैज रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। यानी कौन सी ऐसी चाबी है जो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन में होती है। आगे बोला गया, इन फिट इनटू की वे कट ऑन बोथ शाफ्ट एंड हब। यानी किस की का, किस चाबी का आयताकार क्रॉस सेक्शन होता है जो शाफ्ट और हब, यहाँ पर सब लिखा हुआ है, मिस टाइप है, हब दोनों पर कटे कीवे में फिट होती है। क्या वह शंख की है, फीदर की है, फ्लैट सैडल की है या फिर हालो सैडल की है। तो वो कौन सी की होती है, वह होती है हमारी ए ऑप्शन में मिल जाती है, शंख की। नेक्स्ट क्या बोला गया है, व्हाट इज द यूज ऑफ रीमर। रीमर का उपयोग क्या है। ऑप्शन मिल जाता है, ड्रिल ए होल, क्या हमारे मतलब होल को तैयार करने के लिए, ड्रिल करने के लिए, तो ये तो होता नहीं है। एनालार्जिंग ए होल, क्या होल को एनालार्ज करता है, तो यानी बढ़ाता है, तो एग्जैक्ट बढ़ाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, थ्रेडिंग ए होल, क्या थ्रेड में मतलब होल में थ्रेडिंग करता है, तो ये भी नहीं करता। फिनिशिंग टू करेक्ट साइज ऑफ द ड्रिल्ड होल, क्या जो है फिनिश करता है करेक्ट साइज में ड्रिल किए गए होल को। तो एग्जैक्ट जो परफेक्ट राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि फिनिशिंग टू करेक्ट साइज ऑफ द ड्रिल होल्ड। यहाँ पर जो है 65 का डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 66 में क्या बोला गया है, देख लेते हैं, विच फाइल इज यूज्ड फॉर फिनिशिंग शार्प कॉर्नर। यानी नुकीले कोनों को फिनिश करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन मिल जाता है, देखिए यहाँ पर स्पेशल फाइल से पूछा गया है, पिलर फाइल, रिफलर फाइल, बैरेट फाइल या फिर वार्डिंग फाइल। तो जो नुकीले कोने होते हैं उनको जो है फिनिश करने के लिए हम किस फाइल का यूज करते हैं, बैरेट फाइल का यूज करते हैं। ए ऑप्शन सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 67 में बोला गया है,
विच डिवाइस इज यूज टू चेक द वर्क पीस टू कन्फर्म द शेप। आकृति की पुष्टि करने हेतु वर्क पीस को जांचने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। यानी जो है किसी डिवाइस का जो है यानी किसी वर्क पीस का कन्फर्म शेप को कन्फर्म करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। प्रोफाइल गेज, स्नैप गेज, कैलिपर गेज या फिर प्रोग्रेसिव गेज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 67 का ए ऑप्शन, प्रोफाइल गेज से जो है हम ये कर सकते हैं। नेक्स्ट 68 नंबर में क्या बोला गया है, हाउ द लेंथ ऑफ साइन बार इज स्पेसिफाइड। यानी जो साइन बार होता है उसकी लंबाई कैसे निर्दिष्ट की जाती है। क्या ऑप्शन मिल जाता है डिस्टेंस बिटवीन आउटर पॉइंट ऑफ रोलर, क्या रोलर के बाहरी बिंदु के बीच की दूरी, या फिर डिस्टेंस बिटवीन इनर पॉइंट ऑफ रोलर, या फिर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर पॉइंट ऑफ रोलर्स। क्या दोनों रोलरों यानी जो दो रोलर होते हैं उनके केंद्र बिंदु के से अगले रोलर के बीच केंद्र बिंदु के बीच जो दूरी होती है उससे। तो एग्जैक्ट सी ऑप्शन आपका यहाँ पर 68 का राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो दोनों रोलर्स होते हैं तो उन दोनों रोलर्स के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो होती है वही हमारी साइन बार की लंबाई होती है। 69 में बोला गया है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग जिब हेड की। जिब हेड की का उपयोग क्या है, यानी क्या फ़ायदा है। यूज ऑफ टेपर्ड फिटिंग, या फिर कैन वी विड्रा इजीली, क्या आसानी से निकाला जाता है, या फिर प्रोवाइड से यूनिडायरेक्शनल टार्क, क्या ये यूनिडायरेक्शनल टार्क प्रदान करता है, या फिर गुड इन हाई स्पीड एप्लीकेशन, क्या ये उच्च गति एप्लीकेशन के लिए अच्छा है। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा जिब हेड की के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर सी ऑप्शन में मिल जाता है, सॉरी बी ऑप्शन में मिल जाता है कैन बी विड्रा इजली, आसानी से निकाला जा सकता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 69 का, क्योंकि यहाँ पर जिब हेड की में जो होता है एक अलग से हेड शेप का बना होता है जिससे जो है हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 70 नंबर में बोला गया व्हाट इज द पर्पज ऑफ एन टाइप ट्विस्ट ड्रिल। क्या टाइप एन ट्विस्ट ड्रिल का उद्देश्य क्या है, यानी पर्पज पूछा गया है कि जो हमारे देखिए ट्विस्ट ड्रिल होते हैं वह हेलिक्स एंगल के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एन, एक होता है एस और एक होता है एच। तो इसमें पूछा गया कि जो एन टाइप है उसका उद्देश्य क्या है। क्या हार्ड मटेरियल में यूज किया जाता है, ब्रिटल मटेरियल में, या फिर सॉफ्ट एंड टफ मटेरियल, या फिर डी ऑप्शन में मिल जाता है यूज्ड फॉर नॉर्मल लो कार्बन स्टील, क्या नॉर्मल जो लो कार्बन स्टील होता है उसमें प्रयोग किया जाता है। तो 70 का जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन आंसर राइट आंसर हो जाएगा, यूज्ड फॉर नॉर्मल लो कार्बन स्टील। नेक्स्ट 71 में क्या बोला गया है व्हाट इज द एक्ट ऑफ ज्वाइनिंग द स्लिप गेज टुगेदर फॉर बिल्डिंग अप साइज। यानी आकार के निर्माण के लिए स्लिप गेज को एक साथ जोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। ग्लेजिंग, पिनिंग, लोडिंग या फिर रिंगिंग। तो एक साथ जब जोड़ते हैं तो उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं रिंगिंग। नेक्स्ट बोला गया 72 में कि विच गेज इज यूज टू चेक द आउट साइड डायमीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल शाफ्ट। यानी बाहरी व्यास की जांच के लिए कोई मतलब शाफ्ट है उसके बाहरी व्यास की जांच के लिए किस गेज का उपयोग करेंगे। प्लग गेज का, प्लेन रिंग गेज का, टेपर रिंग गेज का या फिर प्रोग्रेसिव प्लग गेज का। तो देखिए यहाँ पर बाहरी व्यास आउटर क्या बोला गया आउटसाइड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल शाफ्ट। केवल सिलेंड्रिकल शाफ्ट का आउटर डायमीटर मापना है तो उसके लिए हम प्लेन रिंग गेज का यूज करेंगे। 72 का बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 73 में क्या बोला गया है कि व्हाट मटेरियल इज यूज टू मेक द साइन बार। साइन बार बनाने के लिए किस मटेरियल का प्रयोग किया जाता है। क्या इनवायर स्टील, हाई स्पीड स्टील, हाई कार्बन स्टील या फिर स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 73 का वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट बोला गया 74 में कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ हार्डनिंग। हार्डनिंग करने का उद्देश्य क्या है। रिफाइन द स्ट्रक्चर, इंक्रीज टफनेस, इंक्रीज कटिंग एबिलिटी या फिर रिलीव स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो राइट क्या आंसर हो जाएगा हमारे हार्डनिंग का पर्पज कि काटने की क्षमता बढ़ाना, इंक्रीज कटिंग एबिलिटी,
सी ऑप्शन 74 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 75 में क्या बोला गया है यहाँ पर कि विच रीमर विल हैव ए लॉन्ग टेपर लीड, कौन से रीमर में लंबा टेपर लीड होता है। ऑप्शन मिल जाता है हैंड रीमर, सॉकेट रीमर, मशीन रीमर या फिर हेलिकट फ्लूटेड रीमर। तो राइट आंसर 75 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, हैंड रीमर। नेक्स्ट बोला गया है 76 नंबर में कि व्हाट इज द नेम ऑफ मेथड इन मेटेलिक कोटिंग डन बाय रोलिंग और ड्राइविंग द लेयर्स ऑफ मेटल ऑन द बेस मेटल। यानी बोला गया है कि बेस मेटल पर मेटल की परतों को रोल करके या लेयर्स खींचने के द्वारा किए गए धात्विक कोटिंग की विधि का नाम क्या है। स्प्रेइंग, क्लेडिंग, एनामलिंग या फिर मोल्टन मेटल बाथ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 76 का, बी ऑप्शन, वो हमारा प्रोसेस कहलाएगा क्लेडिंग। नेक्स्ट 77 नंबर में क्या बोला गया है, विच टाइप ऑफ की यूज्ड इन द हब ऑफ पुल्ली हैज टू एक्सियली स्लाइड ऑन द शाफ्ट टू सम डिस्टेंस। यदि सम पुल्ली को अच्छी रूप से कुछ दूरी तक शाफ्ट पर स्लाइड करना हो तो किस प्रकार के कुंजी का प्रयोग करेंगे, फीदर की, फ्लैट सैडल की, सर्कुलर टेपर की या फिर हालो सैडल की। क्या राइट आंसर हो जाएगा 77 का राइट आंसर बताइए, ए ऑप्शन, फीदर की आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर कि विच ऑपरेशन इज परफॉर्मेड विथ फाइन एब्रेसिव पार्टिकल्स। महीन अपघर्षक कणों का उपयोग किस ऑपरेशन में किया जाता है, फाइलिंग में, लैपिंग में, स्क्रैपिंग में या फिर पॉलिशिंग में। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा 78 का, बी ऑप्शन, लैपिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। 79 में बोला गया है विच स्ट्रक्चर ऑफ स्टील कंटेन 0% कार्बन, किस स्टील की किस संरचना में 0% कार्बन होता है। तो देखिए जो स्टील के स्ट्रक्चर होते हैं वह मेनली 3 होते हैं, फेराइट, पियरलाइट, ऑस्टेनाइट और सीमेंटाइट। तो यहाँ पर देखिए जो है ये पियरलाइट और ऑस्टेनाइट ये क्या है, गर्म पोजीशन वाला है, यानी जब हम स्टील को गर्म करते हैं वो पूरी तरह से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है तो वो ऑस्टेनाइट कहलाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि 0% कार्बन किस में होता है, तो सीमेंटाइट नहीं होगा, ऑस्टेनाइट नहीं होगा। अब देखिए फेराइट और पियरलाइट मिल जाता है, तो ये पियरलाइट दूसरा चीज़ है, इनका मिश्रण होता है, लेकिन जो फेराइट है इसमें जो है 0% कार्बन होता है, ना के बराबर होता है। नेक्स्ट एंड आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन कैरियड आउट इन टर्निंग टू रिमूव बर एंड शार्पनेस फ्रॉम द एज ऑफ कंपोनेंट। घटक के किनारों से गड़गड़ाहट और तीखेपन को हटाने के लिए किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है, ग्रूविंग, चैम्फरिंग, बोरिंग या स्टेप टर्निंग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 80 नंबर का, बी ऑप्शन, चैम्फरिंग जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम इसका आंसर जरूर बताएंगे। क्या बोला गया, विच की इज यूजफुल फॉर फिटिंग ऑन टेपर्ड शाफ्ट। टेपर शाफ्ट पर फिटिंग के लिए कौन सी की का यानी चाबी का प्रयोग किया जाता है, फीदर की, जिब हेड की, बुडरप की या फिर फ्लैट सैडल की। क्या राइट आंसर होगा कमेंट करके आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका आंसर आप लोगों को राइट आंसर बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। और हाँ, यदि आप लोगों को ये PDF चाहिए 1000 क्वेश्चन का तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो वीडियो में कहीं भी आप देखते जाएंगे तो यहाँ पर हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको दिख जाएगा, तो इसमें आप कांटेक्ट करिए, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई दूंगा और वहाँ पर PDF आप लोगों को मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।